कहानी की शुरुआत में हम लोकनी प्रजाति के लोगों को देखते हैं जो जमुरा नाम के राज्य में खुशी से रहा करते थे। चारों तरफ हरियाली थी जिससे वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस जगह से काफी दूर आसमान में रहने वाले नोरिन प्रजाति के लोगों की भूमि बंजर हो गई। राजा ने सैनिकों की एक टुकड़ी को रहने लायक एक नई जगह खोजने के लिए भेजा। कई दिनों के सफर के बाद नोरिन के सैनिकों ने जमुरा राज्य की खोज की और जब नोरिन के राजा अपने लोगों के साथ जमुरा राज्य में आए तो लोकनी ने उनका स्वागत किया और जमुरा में बसने के लिए जगह दी, जिससे नोरिन राजा बहुत खुश हुए और जल्दी नोरिन राज्य और लोकनी राज्य एक अच्छे दोस्त बन गए। कुछ दिनों के बाद नोरिन के राजा ने अपनी छोटी बहन सेडिसा को भी जमुरा में रहने के लिए बुला लिया। कुछ दिनों के बाद जब नोरिन राज्य के लोगों को जमुरा में रहने के लिए जगह की कमी पड़ने लगी तो नोरिन राजा की बहन सेडिसा ने लोकनी राजा से और जगह की मांग की, लेकिन लोकनी राजा ने सेडिसा को जमुरा की धरती पर और जगह देने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि अगर वो नोरिन को और जगह देते तो लोकनी लोगों को जगह की कमी पड़ने लगती। इससे सेडिसा काफी गुस्से में आ गई और उसने अपने सैनिकों के साथ लोकनी लोगों पर हमला कर दिया और हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में लोकनी राज्य के कई गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गए और हजारों लोगों की जानें गई, जिससे दोनों राज्यों के बीच का प्यार नफरत और दुश्मनी में बदल गया। नोरिन के राजा को जब अपनी बहन के इस नीच हरकत के बारे में पता चला तो उन्होंने सेडिसा को शाही परिवार से अलग कर दिया। सेडिसा को इससे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने परिवार से बदला लेने के लिए अपने भाई और उनके पूरे परिवार को मारने का प्लान बनाया ताकि वो उनके बाद खुद नोरिन की नई रानी बन जाए। सेडिसा ने रानी को जहर देकर मार दिया, लेकिन इससे पहले कि वो अपने भाई यानी राजा को जहर देकर मारती, नोरिन राजा की छोटी बेटी रोने लगी, जिससे राजा की आंख खुल गई और वो सेडिसा को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। रानी की मौत से राजा बहुत गुस्सा थे, लेकिन वो सेडिसा को मौत की सजा नहीं सुनाते बल्कि उसे नोरिन राज्य से हमेशा के लिए अलग कर देते हैं। अगले सीन में हम 15 साल के बाद का समय देखते हैं जहाँ पर सेडिसा जमुरा राज्य से निकाले जाने के बाद एक नए राज्य में आ गई होती है, जहाँ पर वो राजा को जमुरा राज्य के बेशकीमती खजाने का लालच देकर राजा और सेनापति से जमुरा राज्य पर हमला करने के लिए कहती है और कुछ समय बाद धोखे से शाही परिवार को मारकर खुद वहाँ की नई रानी बन जाती है। और इस प्रकार एक बार फिर से सेडिसा के पास ताकत और सेना की पावर आ गई। अगले सीन में हम डेल्गो और फिलो नाम के दो लोकिन दोस्तों को देखते हैं जो अपने पालतू जानवरों की सवारी करके आपस में रेस लगा रहे थे, लेकिन इसी दौरान जानवरों का एक बड़ा सा झुंड इनके पास से गुजरता है, जिन्हें देखकर डेल्गो एक एक करके सभी जानवरों के ऊपर कूदने लगता है, लेकिन इसी दौरान एक पेड़ की डाली से टकराने से वो खाई में गिर जाता है। इससे फिलो बहुत दुखी हुआ और जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि उसे लगा कि डेल्गो मर गया, लेकिन जब वो खाई में देखता है तो उसे पता चलता है कि डेल्गो खाई में नहीं गिरा था बल्कि पास के एक पेड़ की डाल पकड़कर बच गया था, जिससे उसकी जान बच गई। फिलो यह देखकर बहुत खुश होता है और इसी खुशी में वो एक फायर क्रैकर जलाता है, लेकिन गलती से वो फायर क्रैकर पेड़ पर बैठी एक चिड़िया के घोंसले में चला गया, जिसके ब्लास्ट होने से पेड़ में आग लग गई, जिससे डेल्गो और फिलो पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर नोरिन राजा की बेटी कायला आ जाती है जो डेल्गो से कहती है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन डेल्गो मना कर देता है क्योंकि वो एक लोकीन था और दुश्मनी की वजह से वो नोरिन वासी से मदद नहीं ले सकता। पर डेल्गो पेड़ की जिस डाली को पकड़कर लटका था वो अचानक से टूट जाती है, जिसकी वजह से डेल्गो तेजी से खाई में नीचे गिरने लगता है, लेकिन कायला डेल्गो को खाई में गिरने से बचा लेती है और अपने साथ उड़ाकर वहाँ से ले जाती है। लेकिन यहाँ पर कायला का नेकलेस नीचे गिर जाता है जिसे कायला नहीं देख पाती, लेकिन डेल्गो कायला के नेकलेस को देख लेता है। अब इससे पहले कि डेल्गो और कायला आपस में और भी बातें करते, वहाँ पर नोरिन राज्य का सेनापति बोगार्स अपने साथियों के साथ आ जाता है जो डेल्गो पर हमला कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि डेल्गो अपने दोस्त फिलो के साथ मिलकर राजकुमारी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन राजकुमारी कायला बोगार्स को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो बोगार्स के साथ वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम नोरिन राजा यानी कि कायला के डेट को देखते हैं जो कायला को बॉर्डर पार करने के लिए डांट रहे होते हैं क्योंकि इस समय नोरिन और लोकनी राज्य के बीच में दुश्मनी का माहौल होता है और अगर राजकुमारी बॉर्डर के उस पार जाएगी तो लोकनी राजा के लोग उन पर हमला भी कर सकते हैं। अपने डेट की बातें सुनकर राजकुमारी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम डेल्गो को देखते हैं जो अपने मास्टर के साथ स्टोन को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग ले रहा होता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो स्टोन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिस पर डेल्गो के मास्टर
उसे समझाते हैं कि अगर तुम स्टोन को कंट्रोल करना चाहते हो तो अपना पूरा ध्यान स्टोन के ऊपर लगाना होगा और तुम्हारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। इसके बाद मास्टर डेल्गो को एक बड़े से चमकते हुए स्टोन के पास ले आते हैं और उसे बताते हैं कि मैं स्टोन को कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर फोर्स नहीं डालता हूँ, बल्कि उन्हें आजाद छोड़ देता हूँ, जिससे वो मुझसे जुड़ जाते हैं और मैं बड़ी आसानी से उन्हें कंट्रोल कर पाता हूँ। और तुम्हें भी स्टोन्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। अगले सीन में हम रात का समय देखते हैं, जहाँ पर नोरिन राज्य के सभी बड़े सैनिक साथ में बैठकर जुआ खेल रहे होते हैं। लेकिन सैनिकों की आवाज सुनकर जब वो कैंप से बाहर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लोकनी राज्य के सैनिकों ने उनके ऊपर हमला कर दिया है, क्योंकि नोरिन राज्य के सेनापति बोगार्डस ने डेल्गो और फिलो को जान से मारने की धमकी दी थी। अगले दिन बोगार्डस नोरिन राजा के पास जाता है और उनसे लोकनी राज्य पर हमला करने की परमिशन मांगता है, लेकिन नोरिन राजा बोगार्डस को लोकनी राज्य पर हमला करने से साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दुश्मनी और भी आगे बढ़े और लाखों लोगों की जान जाए। वहीं कायला उस जगह पर नेकलेस ढूंढ रही होती है जहाँ पर उसने डेल्गो की जान बचाई थी, लेकिन यहाँ पर झाड़ियों में छिपा एक खतरनाक क्रिएचर कायला के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो कायला को कोई नुकसान पहुंचाता, वहाँ पर डेल्गो आ जाता है, जो उस क्रिएचर को वहाँ से भगाकर कायला की जान बचा लेता है। इसके बाद कायला और डेल्गो देर तक बातें करते हैं और अब कहीं न कहीं वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। कुछ समय बाद कायला वापस जाने लगती है, जिस पर डेल्गो कायला से वादा करता है कि अगले दिनों कायला का नेकलेस ढूंढकर उसे वापस दे देगा। इसके बाद अब नोरिन राज्य के एक सैनिक बोगी को देखते हैं, जो छुपकर सेडिसा से मिलने जाता है, क्योंकि वो सेडिसा का ही आदमी था। वहीं दूसरी तरफ बोगी का साथी गिडी सेनापति बोगार्डस से बातें कर रहा था और बोगी गिडी साथ में मिलकर सेनापति बोगार्डस को राजा के सामने दोषी साबित कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बोगार्डस उनके लिए कोई मुसीबत खड़ी करे। नोरिन राजा बोगार्डस के दोषी साबित होने के बाद नोरिन राजा बोगार्डस को कैद करने की सजा सुनाते हैं। इसके बाद गिडी रात में छुपकर लोकनी राज्य में आ जाता है, जहाँ पर वो डेल्गो के स्टोन लाइब्रेरी को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। अगले दिन जब डेल्गो के मास्टर लाइब्रेरी का हाल देखते हैं तो अपने मैजिकल पावर की मदद से किसी तरह उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस समय डेल्गो काफी ज्यादा गुस्से में था और वो नोरिन राज्य पर हमला करके उन्हें सबक सिखाना चाहता था, जिस पर मास्टर डेल्गो को समझाते हैं कि हर समस्या का हल युद्ध करना नहीं होता। यहाँ पर मास्टर डेल्गो को अपने मास्टर के बारे में भी बताते हैं कि किस प्रकार उनके मास्टर एक बहादुर और पावरफुल मास्टर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी जंग का रास्ता नहीं चुना। डेल्गो अपने मास्टर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम जनरल बोगी को देखते हैं, जो छुपकर सेडिसा के पास जाता है और सेडिसा के साथ मिलकर राजकुमारी कायला को किडनैप करने का प्लान बनाता है। अगली सुबह जब राजकुमारी डेल्गो से मिलने के लिए जाती है तो बोगी भी उनका पीछा करते हुए उनके साथ जाता है। राजकुमारी डेल्गो से मिलकर बहुत खुश होती है और डेल्गो राजकुमारी को अपने स्टोन्स को कंट्रोल करने की पावर की मदद से स्टोन्स को कंट्रोल करके दिखाता है। कुछ समय बाद डेल्गो राजकुमारी को उनका खोया हुआ नेकलेस वापस कर देता है, जिससे राजकुमारी बहुत खुश होती है। और जब डेल्गो राजकुमारी से उनकी मोम के बारे में पूछता है तो दुखी होकर डेल्गो को बताती है कि उनको सेडिसा ने मार दिया। इसके बाद डेल्गो भी राजकुमारी को अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है कि जब वो छोटा था तो नोरिन राज्य और लोकनी राज्य के बीच में हुए युद्ध में उसके मोम डैड मारे गए। डेल्गो की बात सुनकर राजकुमारी डेल्गो को समझाती है कि हमें पुरानी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए, जिस पर डेल्गो गुस्से में राजकुमारी से कहता है कि इसमें सारी गलती तुम लोगों की है, क्योंकि तुम्हारी धरती खत्म होने के बाद हमने अपनी धरती पर तुम्हें रहने के लिए जगह दी, लेकिन तुम लोगों ने हमारे ऊपर ही हमला कर दिया। डेल्गो की बात सुनकर राजकुमारी डेल्गो को समझाती है कि उनके ऊपर हमला करने वाले वो लोग नहीं थे बल्कि सेडिसा थी, लेकिन डेल्गो राजकुमारी की बातें नहीं सुनता, क्योंकि युद्ध में नोरिन राजा के सेना ने सेडिसा का साथ दिया था। और डेल्गो गुस्से में राजकुमारी से कहता है कि नोरिन राज्य और लोकनी राज्य कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, जिस पर राजकुमारी बहुत दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है। राजकुमारी को जाता देखकर डेल्गो को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो राजकुमारी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और राजकुमारी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में बोगी राजकुमारी पर हमला करके उन्हें किडनैप कर लेता है और नोरिन राजा के पास पहुंचकर उन्हें डेल्गो के खिलाफ भड़काता है कि जरूर डेल्गो ने ही राजकुमारी का किडनैप किया होगा, जिस बात पर
गुस्सा होकर नोरिन राजा बोगी को डेल्गो को किडनैप करके लाने का आदेश दे देते हैं। अगले सीन में हम डेल्गो को देखते हैं जो अपने घर में सोया होता है और सपने में देखता है कि किस प्रकार वो बचपन में अपने मॉम डैड के साथ खेला करता था। लेकिन एक दिन अचानक से नोरिन राज्य के सैनिकों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उन्होंने डेल्गो के सामने ही उसके मॉम डैड को मार दिया। तभी अचानक से डेल्गो की नींद खुल जाती है और वो अपने सामने नोरिन राज्य के सैनिकों को देखता है जो डेल्गो को बंदी बनाकर नोरिन राजा के पास ले आते हैं, जहाँ पर नोरिन राजा डेल्गो से राजकुमारी के बारे में पूछते हैं, जिस पर डेल्गो ने बताता है कि उसे राजकुमारी के बारे में कुछ नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ हम राजकुमारी को देखते हैं जो एक कमरे में कैद होती है और लगातार मदद के लिए चिल्ला रही होती है, लेकिन यहाँ पर कायला की मदद करने वाला कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ डेल्गो को उसके दोस्त फिलो के साथ एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है, जहाँ पर इनके बगल में सेनापति बुगाडस भी कैद थे और बातों ही बातों में बुगाडस और डेल्गो के बीच में राजकुमारी को लेकर बहस होना शुरू हो जाती है। डेल्गो बुगाडस को बताता है कि उसने राजकुमारी को आखिरी बार नोरिन राज्य में वापस जाते हुए देखा था और अब यहाँ पर बुगाडस को बोगी के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है कि जरूर बोगी ने ही राजकुमारी को किडनैप किया होगा। अगले सीन में हम राजकुमारी को देखते हैं जिन्हें सेडिसा के सामने पेश किया जाता है, जहाँ पर राजकुमारी सेडिसा से कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी बुरा किया तो नोरिन राज्य के सैनिक तुम्हें ढूंढकर मार डालेंगे। जिस पर सेडिसा राजकुमारी को बोगी को दिखाते हुए हंसने लगती है क्योंकि नोरिन राज्य का सेनापति सेडिसा के साथ था और उसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ डेल्गो किसी तरह बहुत मुश्किल से पिंजरे से बाहर निकल जाता है और बुगाडस के साथ एक डील करता है कि वो बुगाडस को पिंजरे से बाहर निकालेगा और बदले में बुगाडस डेल्गो और उसके दोस्त को कैद खाने से बाहर निकलने में मदद करेगा। इसके बाद बुगाडस और डेल्गो किसी तरह गार्ड से बचते हुए कैद खाने से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोकनी और नोरिन राज्य एक दूसरे के ऊपर हमला करने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं क्योंकि नोरिन राज्य को लगता है कि लोकनी राज्य ने राजकुमारी को किडनैप किया है और वहीं लोकनी राज्य को लगता है कि नोरिन राज्य ने फिलो और डेल्गो को किडनैप किया है। कैद खाने से बाहर निकलने के बाद डेल्गो और बुगाडस साथ में मिलकर राजकुमारी को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। अगले सीन में हम सेडिसा को देखते हैं जिसके सामने राजकुमारी को लाया जाता है क्योंकि सभी के सामने सेडिसा राजकुमारी के दोनों पंख काटने वाली थी, जिससे उसके सैनिकों में खुशी का माहौल होता है। यहाँ पर डेल्गो भी फिलो और बुगाडस के साथ आ गया था और अब ये लोग किसी भी तरह राजकुमारी को सेडिसा की कैद से आजाद कराना चाहते थे। सेडिसा अपने सैनिकों से नोरिन राज्य पर हमला करने के लिए मोटिवेट करती है, लेकिन इसी दौरान फिलो गलती से एक टब को नीचे गिरा देता है, जिससे सेडिसा को फिलो और डेल्गो के वहाँ होने का पता चल जाता है और अपने सैनिकों को उनके ऊपर हमला करने का आदेश दे देती है, जिससे चारों तरफ भगदड़ मच जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर डेल्गो राजकुमारी को आजाद करा लेता है और ने वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद राजकुमारी वहाँ से अपने राज्य की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन रास्ते में सेडिसा का एक सैनिक राजकुमारी का पीछा करने लगता है क्योंकि एक बार फिर से राजकुमारी को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाना चाहता है। लेकिन अब यहाँ पर राजकुमारी को बचाने के लिए बुगाडस भी आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेल्गो अभी भी सेडिसा के सैनिकों के बीच में फंसा हुआ था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह अपने स्टोन्स को कंट्रोल करने की पावर का इस्तेमाल करके सेडिसा के सैनिकों से बचकर वहाँ से निकल जाता है और बुगाडस भी किसी तरह बहुत मुश्किल से राजकुमारी का पीछा कर रहे सैनिक को मारकर राजकुमारी को बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ नोरिन और लोकनी राज्य की सेनाएं आमने सामने होती है और जैसे युद्ध का बिगुल बजता है वो एक दूसरे पर टूट पड़ती है और उनके बीच में एक खतरनाक युद्ध होना शुरू हो जाता है। अब सेडिसा भी अपनी सेना के साथ नोरिन राज्य में आ जाती है, जहाँ पर वो अपने भाई यानी कि नोरिन राजा को बंदी बना लेती है। नोरिन राजा को जब पता चलता है कि सेनापति बोगी भी सेडिसा के साथ मिला हुआ है तो बोगी से इसका कारण पूछते हैं, जिस पर बोगी नोरिन राजा को बताता है कि तुम एक कमजोर राजा हो और मैं हमेशा से चाहता था कि सेडिसा नोरिन की नई रानी बने ताकि नोरिन एक बार फिर से एक पावरफुल राज्य बन जाए। अब इससे पहले कि बोगी नोरिन राजा को कैद करने के लिए अपने साथ ले जाता, वहाँ पर बुगाडस आ जाता है जो बोगी पर हमला कर देता है और बोगी और बुगाडस के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी जब डेल्गो को दुश्मनों से घिरा हुआ देखती है तो डेल्गो को लेकर किसी तरह बचकर वहाँ से निकल जाती है। अब बोगी और बुगाडस लड़ते लड़ते पहाड़ की ऊंची चोटी पर आ जाते हैं, लेकिन बोगी बुगाडस के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता
था और मारा जाता है। राजकुमारी डिएगो के साथ अपने डेट को ढूंढ रही होती है, लेकिन इसी दौरान सेडिसा का एक सिपाही छुपकर डिएगो पर तीर से हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो तीर डिएगो को लगती, वहाँ पर बुगाडस आ जाता है जो तीर के सामने आकर डिएगो की जान बचा लेता है। लेकिन इस दौरान तीर लगने की वजह से बुगाडस मारा जाता है, जिससे राजकुमारी और डिएगो बहुत दुखी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेडिसा नोरिन राजा की जगह खुद नोरिन की नई रानी बन जाती है। अब बुगाडस की मौत से दुखी डिएगो गुस्से में आसपास की सभी चीजें तोड़ना शुरू कर देता है, जिस पर राजकुमारी डिएगो को शांत कराती है और उसे समझाती है कि इस समय से वो ही इस तबाही को रोक सकता है और नोरिन राजा की जान बचा सकता है। डिएगो राजकुमारी की बात मान जाता है, जिसके बाद वो नोरिन राजा को सेडिसा के केस से छुड़ाने का प्लान बनाता है। डिएगो अकेले नोरिन राज्य के महल में नोरिन राजा को बचाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन सेडिसा के सैनिक डिएगो से काफी ज्यादा पावरफुल थे। लेकिन फिर भी किसी तरह डिएगो उन सैनिकों का सामना करता है। डिएगो को अपने सैनिकों के सामने कमजोर पड़ता देखकर सेडिसा बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ फिलो डिएगो की मदद करने के लिए जंगली जानवरों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और राजकुमारी भी नोरिन राज्य के नए सेनापति को सेडिसा का प्लान बता देती है, जिसके बाद वो लोकिन राज्य पर हमला करने के बजाय उनकी मदद करने लगते हैं, जिससे युद्ध रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब सेडिसा नोरिन राजा के पंख काटने वाली होती है कि तभी वहाँ पर डिएगो अपने स्टोन्स को कंट्रोल करने की पावर की मदद से सेडिसा के सैनिकों को भ्रमित कर देता है और इस दौरान महल की दीवार भी गिर जाती है, जिससे सेडिसा के सारे सैनिक मारे जाते हैं और सेडिसा भी नीचे गिरने लगती है। लेकिन डिएगो सेडिसा को ऊपर खींचकर उसकी जान बचा लेता है। अब यहाँ पर राजकुमारी भी आ जाती है, जो नोरिन राजा यानी कि अपने डेट से मिलकर बहुत खुश होती है। लेकिन यहाँ पर सेडिसा मौका देकर राजकुमारी के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन अपने मोम के नेकलेस की वजह से राजकुमारी को कुछ भी नहीं होता और वो गुस्से में सेडिसा को मारकर नीचे गिरा देती है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। सेडिसा की मौत के बाद नोरिन राज्य और लोकिन राज्य के बीच की सारी गलतफहमियां भी दूर हो जाती है और सभी लोग साथ में मिलजुल कर रहने लगते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।